नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। इन पावन दिनों में मिलने वाले ये 7 संकेत बताते हैं कि मां दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में स्वयं आ चुकी हैं। यह 7 संकेत आप भी अपने घर में जरूर चेक करना। नवरात्रि के ये पूरे 9 दिन देवी मां को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय की गई आराधना और पूजा पाठ का फल बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा चैतन्य होती है। नवरात्रि में माता रानी की सच्ची श्रद्धा से की गई भक्ति का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती है। इस समय गलत कर्म करने के कारण माता रानी उसका भी परिणाम तत्काल दिखाती है, हमें दंडित भी करती हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल, ईर्ष्या और द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। मां दुर्गा जिस घर में आती है उस घर को तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती है। वहां रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और घर एकदम शांत रहता है। घर का वातावरण आनंदमय लगने लगता है। तो आप भी अपने घर में चेक करना। अगर 7 में से कोई भी संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। तो आइए जानते इस वीडियो में उन संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि माता रानी का आपके घर पर आगमन हो चुका है। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय माता वैष्णो देवी जरूर लिख देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, सबसे पहले नव दुर्गा के 9 स्वरूप एवं उनकी महिमा के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद में आप लोगों को संकेतों के बारे में बताऊंगा कैसे और कौन से 7 संकेत है जिस संकेत से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी अब आपके घर में आ चुकी है। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोग जो वीडियो को देख रहे हैं वह नव दुर्गा माता की पूजा तो करते हैं, लेकिन उनके जो 9 स्वरूप हैं उनके कौन से स्वरूप की पूजा करने से कौन से फल प्राप्ति होती है, ये अधिकांश माताएं बहनों को नहीं पता होता। तो सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन हम देवी मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि में जो माता का पहला स्वरूप है दुर्गा जी, पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। ये नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि में प्रथम दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। आइए अब जानते हैं माता रानी का स्वरूप। माता रानी का वाहन वृषभ है। माता शैलपुत्री खड्ग, चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिघ, शूल, भुशुंडी, कपाल और शंख को धारण करने वाली, संपूर्ण आभूषणों से विभूषित, नीलमणि के समान कांति युक्त, 10 मुख और 10 चरण वाली हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। देवी शैलपुत्री शक्ति, दृढ़ता, आधार व स्थिरता का प्रतीक है। माता की उपासना जीवन में स्थिरता देती है। इनका मंत्र है ओम शन शैलपुत्री देव्यः नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। भगवान शिव से विवाह हेतु प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण ये ब्रह्मचारिणी कहलाई। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप का आचरण करने वाली है। इनका स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला है, बाएं हाथ में कमंडल है। देवी ब्रह्म का स्वरूप है, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। माता भगवती दुर्गा शिव स्वरूपा, गणेश जननी, नारायणी, विष्णु माया और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी के नाम से प्रसिद्ध हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माता की कृपा से सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। इनका बीज मंत्र हैं, या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्र घंटा है। इस देवी के मस्तक में घंटा के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इनका नाम चंद्र घंटा है। इनके छंड भयंकर घंटे की ध्वनि से सभी दुष्ट दैत्य, दानव और राक्षसों के शरीर का नाश होता है।
इनका स्वरूप मां के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। देवी के 3 नेत्र और 10 हाथ हैं। इनके कर कमल गदा, धनुष, बाण, खड्ग, त्रिशूल और अस्त्र शस्त्र लिए अग्नि जैसे वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली और दीप्तिमती हैं। ये सिंह पर आरूढ़ हैं तथा युद्ध में लड़ने के लिए उन्मुख हैं। मां की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। देवी की कृपा से जातक पराक्रमी और निर्भयी हो जाता है। इनका बीज मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नम। नवरात्रि पूजन के चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। त्रिविधि ताप युक्त संसार इनके उदर में स्थित है, इसलिए ये भवगति कूष्मांडा कहलाती है। ईशत हंसने से अंड को अर्थात ब्रह्मांड को जो पैदा करती है, वहीं शक्ति कूष्मांडा है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। इनका स्वरूप मां की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देनवी के नाम से विख्यात है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। मां कूष्मांडा की आराधना से जातक के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। देवी आयु, यश, बल और आरोग्य देती हैं। इनका बीज मंत्र ओम कूष्मांडा ये नम। माता दुर्गा का स्वरूप स्कंद माता के रूप में नवरात्रि के 5वें दिन पूजा की जाती है। शैलपुत्री ने ब्रह्मचारिणी बनकर तपस्या करने के बाद भगवान शिव से विवाह किया। तदनंतर स्कंद उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से जाने जाते हैं। छांदोग्य श्रुति के अनुसार मां होने से वे स्कंद माता कहलाती हैं। इनका स्वरूप स्कंद माता की दाहिनी भुजा में कमल, बाईं भुजा वर मुद्रा में है। इनकी 3 आंखें और 4 भुजाएं हैं। वर्ण पूर्णतः शुभ्र, कमलासन पर विराजित और सिंह इनका वाहन है। इसी कारण इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। पुत्र स्कंद इनकी गोद में बैठे हैं। मां की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। उसे परम शांति और सुख का अनुभव होता है। भक्त को अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। उसे ऐश्वर्य मिलता है। इनका बीज मंत्र ओम देवी स्कंदमाताय नमः। मां दुर्गा के 6ठे रूप को मां कात्यायनी के नाम से पूजा जाता है। महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छानुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थीं। महर्षि कात्यायन ने इनका पालन पोषण किया, इसलिए इनको कात्यायनी कहा गया है। इनका स्वरूप मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। ये अपनी प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती है। इनकी 4 भुजाएं भक्तों को वरदान देती हैं। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है तो दूसरा हाथ वरद मुद्रा में है। अन्य हाथों में तलवार तथा कमल का फूल है। माता की भक्ति जातक को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फल प्रदान करती है। साधक अलौकिक, तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। इनका बीज मंत्र ओम देवी कात्यायन्य नम। दुर्गा पूजा के 7वें दिन मां कालरात्रि की उपासना का विधान है। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, रात्रि भय दूर करने वाली, काम, क्रोध और शत्रुओं का नाश करने वाली, काल की भी रात्रि विनाशिका होने से देवी का नाम कालरात्रि पड़ा। इनका स्वरूप माता के शरीर का रंग काला, बाल बिखरे हुए, गले में मुंडमाला, 3 नेत्र और गदहा है। दाहिना हाथ वर मुद्रा में, दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में कटार है। इनकी पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति, दुश्मनों का नाश और तेज बढ़ता है। मां अपने भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों और भय के मुक्त करती है। मां दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। हिमालय में तपस्या करते समय गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढंक कर मलिन हो गया था, जिसे शिवजी ने गंगा जल से मलकर धोया, तब गौर वर्ण प्राप्त हुआ था। इनका स्वरूप देवी महागौरी के वस्त्र एवं आभूषण श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं और वाहन वृषभ है। दाहिना हाथ अभय मुद्रा और दूसरे हाथ में त्रिशूल है। बाएं हाथ में डमरू और नीचे का बायां हाथ वर मुद्रा में है। ये सुवासिनी, शांत मूर्ति और शांत मुद्रा हैं। मां की कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। देवी महागौरी भक्तों का कष्ट दूर करती हैं। इनका बीज मंत्र
सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर सुरैरमरैरपि सेव्यामाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। मां दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। ममता मोह से विरक्त होकर महर्षि मेधा के उपदेश से समाधि ने देवी की आराधना कर ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त की थी। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली होने से देवी का नाम सिद्धिदात्री पड़ा। इनका स्वरूप मां सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं, वर्ण रक्त वाहन सिंह है, कमल पुष्प पर आसीन, एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में गदा और चौथे में शंख है। देवी प्रसन्न मुद्रा में है। इनकी आराधना से साधक को अणिमा, लधिमा, प्राकाम्य महिमा, सर्वकाम अवसायिता, दूर श्रवण, सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नवनिधियों की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। इनका बीज मंत्र ओम सिद्धिदात्र्यै नमः। दोस्तों, आइए अब इस वीडियो में जानते हैं नवरात्रि में यह 8 संकेत बताते हैं। मां दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में आ चुकी हैं। पहला संकेत है नवरात्रि के दिनों में सपने में माता भगवती के दर्शन होना। अगर आपको नवरात्रि के दिनों में सपने में मां दुर्गा के दर्शन होते हैं या किसी कन्या के दर्शन होते हैं तो ये बेहद ही शुभ माना जाता है। ये संकेत बताते हैं कि मां दुर्गा की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। दूसरा संकेत, बार बार गौ माता का आना। जिस घर में मां दुर्गा रहती है उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आती है और यह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। वहां से 9 दिनों तक नहीं भागती तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। अगर आप किसी मंदिर में दर्शन करके आ रहे हो और रास्ते में आपको गौ माता के दर्शन हो जाते हैं तो ये बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। तीसरा संकेत, मधुमक्खी का घर में आना। देखिए, मधुमक्खी को मां दुर्गा का ब्राह्मणी का स्वरूप कहा गया है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है इसे शास्त्रों में मां दुर्गा का ही स्वरूप कहा गया है। और आपने एक बात जरूर नोटिस किया होगा कि जितने भी अपने देश में किसी भी देवी मां के मंदिर हैं वहां आपको पानी की टंकी मंदिर प्रागंड में मधुमक्खी देखने को मिली होगी। और एक बात जरूर नोटिस किया होगा आपने, ये मधुमक्खी किसी को काटती नहीं है, क्योंकि ये माता रानी का ही स्वरूप है जो मंदिर आए हुए भक्तों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती। नवरात्रि में मधुमक्खी घर में अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर के आती हैं तो समझ जाना आपके घर में मां दुर्गा आ चुकी है। चौथा संकेत, ज्योति का तीव्र गति में जलना। जी हां, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखी है और अगर ज्योति की लौ तीव्र गति से जल रही है तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी है और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इन संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। अगर नवरात्रि में जलाई गई अखंड ज्योत पूरे 9 दिन जलती रहे तो ये भी मां की विशेष कृपा का ही संकेत है। 5वां संकेत, नवरात्रि में दीपक की बाती में फूल का बनना। अगर आपके दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नव दुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसा रही हैं और माता रानी आपके घर में आ चुकी है। आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएंगी, अर्थात आपके घर से जाएंगी। दोस्तों, संकेत नंबर 6, बार बार घर में अगर काली चींटी निकलने लगे, अगर काली चींटी समूह निकल रही है और रास्ता का ही है तो समझ जाना माता रानी चुकी हैं और आपकी सब प्रकार की इच्छा को पूर्ण करके जाएंगी। यह माता लक्ष्मी के होने का एहसास कराता है। संकेत नंबर 7, अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। अगर आपको अपने घर में अचानक से इत्र जैसी कोई सुगंध आने लगे, तीव्र सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और अपने होने का एहसास आपको कर रही है। तो इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दोस्तों, 8वां संकेत, फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बनकर के आ चुकी है। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ भूल कर भी मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी आपकी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बनकर के आ जाती है, क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर स्वयं आते हैं।
और यह आपको समझना होगा। तो यह 8 संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं और आपसे बेहद प्रसन्न है। दोस्तों, इनमें से आपको कौन सा संकेत नवरात्रि के दौरान मिला है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप मां दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माता वैष्णो देवी जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही। आप सभी